हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये हमारे प्रीलिम्स और आईआर का सिलेबस जो कि कवर करेगा। हालांकि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम होने वाले हैं इनमें कोई नहीं काम करेगा क्योंकि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। हम इसको इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 एंड मेंस जीएस पेपर 2 को कवर करेगा एंड साथ साथ में मैपिंग की भी क्लास इसको कवर अप करेगी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि G20 का जो प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास था है नवंबर के बाद जो कि ट्रांसफर हो जाएगा ब्राजील को। अभी मीटिंग चल रही थी 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली में भारत मंडप में, जो प्रगति मैदान का प्लेस है। हम कभी डिस्कस करेंगे भारत मंडपा के बारे में, रियल में क्या है उसकी हिस्ट्री। उसके बाद हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहां पे 3 वर्ड निकल करके आते हैं। पहला इंडिया निकल के आता है, दूसरा मिडल ईस्ट निकल करके आता है, तीसरा यूरोपीय यूनियन निकल करके आता है। 3 वर्ड निकल करके आते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले यहां पे मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं G20 का लोगो दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है भारत यूज करना। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ठीक है। इन सारी चीजों को देखते हुए आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं, इंडिया यहाँ पे, फिर मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पे इकोनॉमिक, एक सेकंड फिर से मैं इसको क्लेरिफाई कर रहा हूं आप लोगों के साथ रियल में क्या है। इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, 3 वर्ड 3 रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। इंडिया बिलोंग करता है आपका एशिया से, और मिडल ईस्ट जो कि आपका एशिया कॉन्टिनेंट से प्लस, इसके बाद यूरोप कॉन्टिनेंट। मतलब कहने का 3 रीजन और 2 कॉन्टिनेंट को कवर किया जाता है। स्पेशली रीजन की और मैं बात करूं तो साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया और ईस्टर्न पार्ट, या फिर यूरोप को बोल सकते हो आप। यहां पर 3 रीजन को जब कवर करते हैं तो हमारे दिमाग में यह आता है कि रियल में यह है क्या। अभी देखिए हुआ क्या, जब G20 की मीटिंग चल रही थी, अब यह हालांकि G21 हो गया है जब से यूरोपीय अफ्रीकन को इंक्लूड कर दिया गया। 55 ग्रुप का एक मेंबर ये जो है कि ग्रुप्स है। और यहां पे जो हमने बात किया है ये इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। ये इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडिया का इनिशिएटिव मतलब इंडिया का एक कदम है, और इंडिया ने अपना लीडरशिप प्रूफ किया है कि नहीं, हम वर्ल्ड के लिए भी एक तरह की ब्लूप्रिंट सबमिट कर सकते हैं या दे सकते हैं डेवलपमेंट के सेक्टर में। डेवलपमेंट आपका इकोनॉमिक सेक्टर सबसे बड़ा एक पिलर होता है। जो आप किसी कंट्री या रीजन के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर स्ट्रांग होती है तो आप एक डेवलपमेंट की तरफ आप अग्रसर होते हैं। यहाँ पे जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है, स्पेशली एक कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। क्या कनेक्टिविटी? रीजन को कनेक्ट करने के लिए लैंड वाटर दोनों से इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो गल्फ कंट्री पर्सियन है उस रीजन, या फिर वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट को बातें। हम 2 वर्ड यूज कर रहे हैं, वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम वेस्ट एशिया के बारे में बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट लेते हैं क्या, इंडिया का लोकेशन या फिर एशिया कॉन्टिनेंट के लोकेशन से हम मार्क करते हैं जो गल्फ कंट्री हैं, या फिर बोल सकते हैं जो मेडिटेरियन साइड में कंट्री की लगती बॉर्डर जो एशियन कंट्री है, स्पेशली गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, यूएई, ठीक है, ईरान, इराक, फिर उसके बाद जॉर्डन, पैलेस्टाइन, टर्की, ठीक है। इन सारे को हम कलेक्ट करके एक ही नाम देते हैं वेस्ट एशिया। ये आप एशिया के कॉन्टिनेंट में खड़ा होकर के, स्पेशली इंडिया के लैंड पे खड़ा होकर के आप बोल सकते हो कि इनका लोकेशन जो कि वेस्ट एशिया की तरफ है। बट अगर आप यूरोप में होते हैं या फिर अमेरिका, या अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं जो वेस्ट एशियन कंट्री में हो, या फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट या फिर अमेरिका कॉन्टिनेंट में हो, तो वहां से अगर इंडिकेट करेंगे तो जो गल्फ कंट्री मिडल ईस्ट होता है, जो गल्फ कंट्री या साउथ वेस्ट एशिया का जो पार्ट पड़ता है, ये आपका आ जाता है उनके प्लेस से आपका से ईस्ट की तरफ। ईस्ट में ये मिडल को आइडेंटिफाई करते हैं, मिडल के लिए देख इंडिकेट करते हैं।
लेकिन अगर ये ईस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ईस्ट एशिया, तो आपका चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे प्लेस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड जो दिया गया मिडल ईस्ट दिया गया है, मिडल ईस्ट इस वजह से दिया गया है कि इसमें बहुत बड़ी रोल जो है कि आपका G20 कंट्री या वेस्टर्न कंट्री का भी है। जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें इंडिया प्लस जो G7 के मेंबर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। यहां पे हम एक मैप आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यहां पे देख सकते हो आप, जो मैप दिखा रहा है इसमें क्या दिखा रहा है आपको, इंडिया का लोकेशन यहां पे दिखा रहा है, और इंडिया का लोकेशन जो गुजरात कोस्ट है, फिर आपका चला जाता है कहां पे, अरब सी, ओमान सी से लेकर के आपका पर्सियन गल्फ, फिर यूएई से क्रॉस करते हुए आपका फिर चला जाता है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से और आगे जाके जॉर्डन, जॉर्डन या फिर इजराइल के पास जाकर के फिर जो है कि आपका एंटर कर जाते हैं कहां पे, मेडिटेरियन सी में क्रॉस कर जाते हैं या ऐड कर जाते हैं, और जाकर के यूरोप के कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करते हैं। कुल मिला के अगर आपसे ये बात कही जाए कि ये वाटर एंड लैंड कनेक्टिविटी दोनों से बिलोंग करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। जनरली बात इसकी जो की जा रही है, इसमें जो है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक तरह का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। किनके बीच है, इंडिया, यूएसए, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। बात समझ रहे हैं? और इनमें एक रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब एज ए जंक्शन की तरह गल्फ कंट्री या मिडल ईस्ट जो कंट्री है इनको। ईस्ट कॉरिडोर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है और नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्ट कर रहा है। नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग द यूरोप को बोल रहा है, और कनेक्टिंग जो ईस्टर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू द गल्फ, अरेबियन गल्फ को कनेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वाटर बॉडी की बात करूं कि कौन कौन से वाटर बॉडी या फिर जल की, जो जल है यहाँ पे, जो वाटर बॉडी को बोल सकते हो जल, जल ऐसा कुछ बोलेंगे। कुल मिला के है कि जो ओशन वाटर वगैरह कुल हैं उनको लेकर के बात करें। ये वाला रीजन आप देखेंगे तो ये आपका मेडिटेरियन सी पड़ेगा, ये वाला रीजन देखेंगे आप तो अरब सी पड़ जाएगा, और ये वाला जो है कि आपका पर्सियन गल्फ है। अब ये चाहते तो पर्सियन गल्फ से जाकर के कुवैत या फिर ईरान से लैंड बाउंड्री ले सकते हैं, बट ऐसा इन्होंने किया नहीं। ये यूएई और सऊदी अरेबिया से होते हुए जॉर्डन और जो कि इजराइल से होते हुए सीधे क्रॉस कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते हुए आप चले जाते हैं पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन कॉन्टिनेंट, जो कि कॉन्टिनेंट की तरफ चले जाते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, जो मिडल ईस्ट इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, कौन कौन से कॉरिडोर को या फिर रीजन को कनेक्ट करते हैं। तो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं जो इन्हीं से आपका इंडिकेट होता है। इंडिया, इंडिया के कॉन्टिनेंट, ये ऐसा नहीं है पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट को, ऐसा नहीं है, इंडिया से ये बिलोंग करते हैं। दूसरा मिडल ईस्ट की बात करते हैं, जब इसमें गल्फ कंट्री आ जाते हैं, जनरली यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इजराइल वगैरह आ जाते हैं। एंड जब हम बात करते हैं यूरोप की बात करते हैं, तो आपका फ्रांस, जर्मनी और इटली वगैरह आ जाते हैं। इसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की गई है साइन, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मन और इटली के बीच में आता है। एक चीज और देखेंगे यहाँ पे आप, जो बात की जाती है यूएसए एंड यूएई, यूरोपीय यूनियन, इसके बाद इटली आती है, और इसके बाद आपका फ्रांस आता है, और इसके बाद जर्मन, और जर्मन भी आता है, ठीक है, जर्मनी। इन सबको देखेंगे तो आप ये G7 के मेंबर हैं। हालांकि इसमें और भी कंट्री हैं, जैसे जापान G7 में बात करेंगे तो हमने कई बार डिस्कस भी किया है मेंबर्स ऑफ द G7, G8 के बारे में, G20 के बारे में सारी चीजें डिस्कस किया। यहाँ पे हमारा फोकस जनरली ये है कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में है। यहाँ पे हम देखेंगे जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, इसको इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? और ये जो है कि किसके पार्ट हैं, अब यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं किसके है, ये पार्ट है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, GPGII। इज दैट क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, मिडल ईस्ट, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या ये
PGII के पार्ट है? जी हाँ, बिल्कुल पार्ट है। तो आपके दिमाग में आएगा फिर PGII ये क्या है? ये देखिए G7 की जो लास्ट मीटिंग यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, बात समझिए, जो G7 की जो 2021 में जो यूनाइटेड किंगडम में मीटिंग हुई थी, वहीं पे एक इनिशिएटिव लिया गया था जो जिसको नाम दिया गया PGII। क्या फुल फॉर्म है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब इसका पार्ट है और इसी ने सपोर्ट कर रहा है किसको? जो बोलते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इज दैट क्लियर? इसको जनरली हम इंडिकेट करते हैं किस वर्ड से? IMEC। आई से इंडिया, एम से मिडल ईस्ट, ई से इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर यूरोपियन कॉरिडोर बोलते हैं। बात समझिए इस चीज को लेके। दूसरी चीज ये है कि G7 ने इनका डेवलपमेंट किया और इसका ये सपोर्ट है। अब इसके एडवांसमेंट में जाइए। अगर एडवांसमेंट में जाते हैं तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, नोट करिएगा इसको, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का मतलब ये हो गया जो चाइना का है एक ब्लूप्रिंट या फिर ड्रीम प्रोजेक्ट जो 2013 में लॉन्च किया गया था। जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसका मेजरली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये है कि इसका, बात समझिए, बेल्ट रोड इनिशिएटिव से इसका ये कॉन्टेक्स्ट है कि जो एंशियंट टाइम में जो सिल्क रोड था इसको फिर से मॉडर्नाइज करना, उसी के आधार पे, उसी के बेस पे बेल्ट रोड इनिशिएटिव का नाम डेवलपमेंट किया जा रहा। और बेल्ट रोड इनिशिएटिव को वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जानते हैं। बात समझिए। इसके बाद जो IMEC है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जनरली ये इसका किसका पार्ट है? PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। जनरली एक इसका जो PGII है, ये जनरली क्या करेगा? ये वर्ल्ड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरत होगी फाइनेंस की, वित्त की, उसके लिए हेल्प करेगा वर्ल्ड में पूरे। ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेट करेगा कि नहीं हम इस पार्ट में करेंगे, इस पार्ट में नहीं करेंगे, जहां पे आएगी वहां पे करेगा। क्यों? क्योंकि ये काउंटर करना चाहता है चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेके। अब इस बात से आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। अब यहां से आप एक अंदाजा लगाइए। एक तरफ, एक सेकंड में नया पेज ले लेता हूं। एक तरफ चाइना अकेले ही पूरे विश्व को हिला करके रख दिया है, कैसे? बेल्ट रोड इनिशिएटिव से, समझ रहे? और एक तरफ वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावरफुल कंट्री G7 मिल करके GPII, ग्लोबल पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे GPII ग्लोबल पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए ये 7 कंट्री मिलकर के कर रहे हैं और चाइना अकेले ही हिला करके रख दिया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना कितना पावरफुल है। दूसरी तरफ चाइना अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री की एक कैटेगरी में रख रहा है, डेवलपिंग, विकासशील। ऐसा क्यों कर रहा है चाइना, जबकि सबको पता है कि नहीं, चाइना वर्ल्ड की सेकेंड सबसे पावरफुल कंट्री इकोनॉमिक में है। ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए कर रहा है, क्यों कर रहा है कि इसको पता है कि अगर हम अपने आप को डेवलप्ड डिक्लेयर कर लेंगे तो हमें क्या घाटा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे इंडिया अपने आप को पूरी लालायित है कि घोषित करने के लिए कि हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएं। समझिए कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। एक कंट्री जो रियल में डेवलप है, विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था है, अपने आप को डेवलप्ड नहीं, विकसित नहीं बोलना चाहता है, कहता है कि हम विकासशील ही है। दूसरी तरफ एक कंट्री विश्व की 7वीं टॉप 10 पे कंट्री पे आती है और जबरदस्ती कह रही है कि हमें जो है कि डेवलप्ड कंट्री डिक्लेयर कर दीजिए। तो एक बात यहाँ पे गौर देने वाली बात है,
कह तो रही है, लेकिन जब समय आएगा तो खुद वो कंट्री इंडिया जो डिक्लेयर करना बोलती है कि डेवलप्ड कंट्री हम बन जाएंगे, खुद करने से कतराएगी, क्योंकि बहुत से लॉसेस हो जाएंगे। उसके जो डेवलप्ड कंट्री के पैरामीटर वो अप्लाई होंगे WTO, IMF या वर्ल्ड बैंक के, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इंडिया को घाटा होगा। ये जो वर्ड यूज किया जाता है कि हम डेवलप्ड हो जाएंगे 2027-28 में, इसको बस दिमाग में रखा गया 2024 के इलेक्शन के लिए। तो थोड़ा सा भी आप पैनिक मत होइए, खुद विवेक से करके लेकर के बात करिए। अब ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल कमेंट से भी आप अपने आंसर राइटिंग को पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड बना दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको हमेशा ध्यान देना है रियलिटी को, फैक्ट्स को लेकर के। आर्गुमेंट कैसे देना है कि एक तरफ चाइना विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गई है, दूसरी तरफ इंडिया 10वीं और 7वीं रैंक पे है, और परचेजिंग पावर पारिटी पे जो विश्व की 2G20 ग्रुप है उसमें सबसे नीचे पायदान पे है। वो कह रहा है कि हम 2027 तक जो कि डेवलप्ड हो जाएंगे। कैसे हो पाएगा? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा गया था 2024-25। आपको पता होगा कितने पास हैं कितने दूर हैं हम, उस चीज को छोड़ दीजिए। मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, ऑब्जेक्टिव बस ये है कि जब आंसर राइटिंग लिखते हैं तो हम कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड या बायसनेस नहीं दिखना चाहिए। हमारे आंसर में मैच्योरिटी दिखनी चाहिए कि हमें कि वर्ड की सिस्टम या जो सिस्टम चल रहा है, जो गवर्नमेंट है, उनका कैसे फंक्शन है। फैक्ट्स को लिखेंगे, नंबर ऑटोमेटिक मिलेगा। यहां पे जो बात कर रहे हैं हम, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, क्योंकि ये इसका पार्ट है PGII का। PGI 2021 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा? जो कि G7 कंट्री के द्वारा, यूरोपीय यूनियन जो कि यूनाइटेड किंगडम था, इसको काउंटर करने के लिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव को। अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए दोस्तों कि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या काम करेगा? काम करने के लिए सबसे पहले देखिए कनेक्टिविटी की काम करेगा। कनेक्टिविटी रोड वाटर दोनों हो सकती है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉनिक या एनर्जी सेक्टर में काम करेगा, जरूरत पड़ेगी तो। तीसरा चीज है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल जो रेवोल्यूशन चल रहा है उसमें जो कि इन्वेस्ट करेगी। और इस समय आपके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ना हो, अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास तो आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास 10 एकड़ जमीन हो, आप स्कूल खोलना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, आपके पास कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिजिकल बिल्डिंग बना करके रखे, तो आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि वर्ल्ड बहुत एडवांस लेवल पे चल रहा है। आपके पास टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो आप छोटे से 10 बाई 10 के रूम में भी टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया के टॉप के एडुकेटर बिजनेस बन सकते हैं, स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं। आज के ज़माने में जो ऑनलाइन एडुकेटर यूट्यूबर हैं, छोटे से रूम में बैठ करके सारी चीज़ें कर रहे हैं और अच्छे जो है कि अर्निंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ग्रो करने के लिए। इसके बाद हाई डाटा इनोवेशन, जो कि हाई डाटा ट्रांसफर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आएंगी, ये सारी चीज़ें करेंगी। और जो एनर्जी की बात है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ये क्लीन एनर्जी के सेक्टर में काम करेंगे। ये तो हमारा था जो हमने बात किया कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में क्या है। एक बार फिर क्विक रिवीजन करेंगे एक फ्रेश पेज लेकर के। PGII 2021 में G7 के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके साथ मेमोरेंडम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके, जो कि इंडिया एक जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी जो है कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस तरह की इनिशिएटिव लिया है, जिसको कहते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में जानते हैं। और जो PGGI है, ठीक है, पार्टनर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यह किसको काउंटर करने के लिए? बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है। बात समझ रहे हैं? जो इसका क्या 3 सेक्टर पे है, कनेक्टिविटी पे है, एनर्जी पे है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए लालायित है, ये काम करने के लिए अग्रसर है।
और जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की गई है सिग्नेचर, ये G7 के सभी कंट्री नहीं है दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। इसमें कौन है, हालांकि इतना इंडिया हालांकि नहीं है इसमें, क्या बोलते हैं G7 के मेंबर, यूएसए है आपका, जर्मनी है, और इसके बाद आपका इटली है, बात कर सकते हैं, और इटली के बाद आप सकते यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन है। तो आप इस चीज को रिकॉग्नाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपके मैपिंग की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे फिर से आते हैं अपने मैपिंग की क्लास में, इसको कवर अप करते हैं। कवर अप कैसे करेंगे, हम इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद हम थोड़ा सा लोकेशन मार्क करने की कोशिश करेंगे, क्या है लोकेशन, मैपिंग का भी सब कवर कर लेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे आप, ये वाला जो लोकेशन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, हालांकि नीचे नहीं दिया गया है। मैं दूसरे कलर से अब आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ। आप देखिए ये वाला जो एरिया है, अब आपका ये वाला आप बोल सकते हो आपका ये यूरोप है। बाकी मैं तीसरे कलर से मार्क करूंगा अब यहाँ पे, तीसरे कलर पे आप यहाँ से लेकर के देख सकते हो आप, ये पूरा एरिया आपका किस में आ जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आ जाता है। इसके बाद मैं अलग कलर लेकर के फिर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इंडिया है। अब ये जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट कर रहा है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से, कहाँ जा रहा है आपका यहाँ पे यूएई पे, यूएई से फिर जो कि एंटर कर रहा है लैंड से सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए जो कि आपका मेडिटेरियन सी में एंटर कर रहा है। मेडिटेरियन सी से एंटर करते हुए एक रूट जो है कि इटली में जाता है, दूसरा जो है कि आपका फ्रांस की तरफ चला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव समझ गए। और इसके बाद एक चीज मैं यहाँ पे और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वाटर बॉडी के कौन कौन सी वाटर बॉडी जो कि टच करेंगे इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के। सबसे पहले देखेंगे आपका यहाँ पे अरेबियन सी पड़ेगी, दूसरा मेडिटेरियन सी पड़ेगा, बात पे ध्यान दीजिएगा। फिर अगर आप यहाँ पे यमन है, ये ओमान है, तो ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे पर्सियन जो गल्फ है यहाँ पे पड़ जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये हमारा डिस्कशन था द करंट अफेयर्स के रिलेटेड के। आप इसको इन डेप्थ में डिस्कस कर सकते हैं, बिग पिक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा बिग पिक्चर, बिग न्यूज को लेकर के, राइट। तो ये आज का डिस्कशन इतना ही रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन एंड जय हिंद, जय भारत।